नमो बुद्धाय बंटी जी। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। देखने के लिए आँख दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, गंध लेने के लिए नाक दिया है, काम भोग के लिए, सुख लेने के लिए काया दिया है, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए मन दिया है। इन इंद्रिय सुखों से हम सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये सब इंद्रिय सुख क्या है? दुख है बताते हैं, अनित्य है बताते हैं, परिवर्तनशील है बताते हैं, ये सभी में दुख है, इसे छोड़ देना बताते हैं। तो क्या हम भगवान बुद्ध के जो धर्म है उस धर्म से हम क्या लाभ मिल सकता है? भगवान बुद्ध के धर्म में हमें क्या फायदा मिल सकता है? कृपा करके बताइए बंटी जी। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बंटी का चरणों में हम सबकी कोटि कोटि प्रणाम है। सवाल बहुत अच्छा है। एक वचन से ये सवाल के लिए जवाब दे दिया तो ये से भी बता सकते हैं भगवान ने सब कुछ बना दिया, ये सब कुछ दुख से बना दिया। भगवान बुद्ध जी ने ये सभी दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता दिखा दिया, ये से भी बता सकता है। कारण ये है हम लोग ये सब ज्ञान से देखना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बनाया, ये सब कुछ हेतु की वजह से होते हैं। इसलिए हेतु की वजह से उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अनित्य की कह दिया। भगवान बुद्ध जी ने सब कुछ ज्ञान से देखा। एक सूत्र से सबको ये सवाल के लिए जवाब दे दूंगा। ये सूत्र मध्यम निकाय प्रथम किताब में चूल दुख खंड सूत्र में है। हमारे पूरा ये सवाल के लिए जवाब भगवान बुद्ध जी ने ये सूत्र से दिखा दिया। इस सूत्र में है भगवान बुद्ध जी महानाम साक्य मतलब उस समय कपिलवस्तु में राजा, ये कपिलवस्तु में राजा महानाम साक्य राजा को भगवान बुद्ध जी जवाब दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी ने ये प्रथम ध्यान तक नहीं आया तो, प्रथम ध्यान नहीं बढ़ाया तो, प्रथम ध्यान को आने के लिए वो मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? ये दुनिया हमेशा 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 आँख से रूप देखकर खुशी से रहते हैं, ये रूप के पीछे पीछे जाते हैं। मुझे खुशी के लिए ये रूप चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इससे पीछे पीछे जाते हैं। कान को आने वाले शब्द के पीछे पीछे जाते हैं, ये नाक को आने वाले गंध के पीछे पीछे जाते हैं, जीभ को आने वाले रस के पीछे पीछे जाते हैं, शरीर को आने वाले स्पर्श के पीछे पीछे जाते हैं। ये सभी लोग कहते हैं हमको खुशी सुख ये से मिलते हैं। भगवान आँख बना दिया सुख मिलने के लिए, कान बना दिया, नाक जीभ शरीर बना दिया सुख मिलने की कहते हैं। उसके पीछे 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 जाते हैं सुख मिलने के लिए, उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन कारण ये है हम लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये काम के साथ थोड़ा कुछ सुख मिलते हैं, थोड़ा कुछ सुख मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, लेकिन दुष्परिणाम आदीनव बहुत ज़्यादा है कि बताया। ये देखने के लिए ये काम के वजह से हम लोग को कुछ सुख मिलते हैं ना, ये छोड़ दिया तो देख सकते हैं दुख कितना है कि आदीनव कितना है कि। भगवान बुद्ध ने महानाम साक्य को बताया महानाम मुझे भी ऐसे था पहला, मैंने ऐसे विचार किया
ये काम से हमेशा हमेशा खुशी मिलती है और कुछ नहीं है क्या ना। मैंने काम, ये पूरा काम छोड़ दिया। आँख से रूप देखने के लिए एक से पीछे पीछे जाने का कारण, शब्द के पीछे पीछे जाने का कारण, और गंध के पीछे पीछे, रस के पीछे पीछे, स्पर्श के पीछे पीछे मैं जाने का कारण छोड़ दिया। उसके बाद मैं प्रथम ध्यान बढ़ाया। प्रथम ध्यान बढ़ाने के बाद में मुझे ये सब कुछ समझ आया। सुनखत को भी एक उदाहरण से भगवान ने ये से बताया। काम के साथ रहने वाले लोग, ये रूप देखकर कुछ से रहने वाले लोग, शब्द सुनकर के, गंध रस स्पर्श से रहने वाले लोग को, ये से रहने वाले लोग को साथ, उन लोग के साथ संगति अच्छा है। लेकिन उनको ये काम छोड़ करके उसको ज़्यादा सुख मिलने वाले ध्यान के साथ रहने वाला के साथ संगति उनको अच्छा नहीं है। क्योंकि उनको पता है ये आँख से रूप देख करके सुख मिलते है, कान से शब्द सुन करके सुख मिलते है। उन लोग के साथ चर्चा करते हैं, ये से काम है, ये देखने जाइए, ये मूवी है, ये गाना अच्छा है, उन लोग कैसे ऐसे बात करते हैं। लेकिन ध्यान के बारे में किसी ने बात किया तो, समाधि के बारे में बात किया तो वो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। भगवान मुझे एक उदाहरण से, उपमा से इसे कह दिया। वो एक गाँव वाला ये गाँव छोड़ करके दूर तक गया और वो बाद में ये दूर तक आया, गाँव में देखा वो पिछले गाँव में रहने के समय उसका एक दोस्त वो रहने की जगह आया। एक नया गांव में है वो देखने की तुरंत समझ लिया ये मेरा पहला दोस्त है ना। हाँ, वो कुछ कह दिया तो गांव के बारे में, पिछले गांव के बारे में वो पूछते मेरा मम्मा पापा कैसे, मेरा रिश्तेदार लोग कैसे, उन लोग कुछ से रहते हैं, उनके साथ संगति उनको अच्छा है। मुंह खोल करके नजर लगा करके वो कुछ कह दिया तो सुनने के लिए तैयार है वो, है ना। उसी प्रकार से काम के साथ रहने वाले लोग, काम के साथ रहने वालों के साथ संगति के लिए अच्छा है, वो लोग इच्छा भी है ना। लेकिन ध्यान के बारे में वो को इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, पता नहीं इसके बारे में। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया कोई भी प्रथम ध्यान तक आया तो वो ये काम के पीछे पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको समझ आएगा अभी तक मैं ये काम के पीछे 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 गया, मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा हमेशा दुख मिला, तड़पते तड़पते था मैंने, अभी मुझे कुछ मिला, सुख मिला। उनको समझ जाएगा ये पेड़ के हरा वाला पत्ता पीला बन करके वो गिर गया तो फिर ये पत्ता हरा रंग लगा के पेड़ में लगेंगे ही क्या? नहीं, वो गिर गया। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने बताया प्रथम ध्यान तक किसी ने आया तो उनको समझ आएगा ये काम के पीछे पीछे जाकर तड़पते तड़पते। ये देखिए भगवान बुद्ध जी ने विस्तार से ये कारण बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया घर में रहने के लिए किसी को घर में रहना चाहे तो वो कुछ भी सीखना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आजकल भी ऐसे है ना, स्कूल जाना पड़ेगा, उस समय भी कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी सीखना पड़ेगा। मिस्त्री बनना चाहिए किसी ने, अकाउंटेंट बनना चाहिए किसी को, और एक डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं तो इंजीनियरिंग बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनको खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे। क्यों? पैसा ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। वो बहुत मेहनत करके सीखना चाहिए, नहीं तो
कुछ नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध जी ने बताया सीखने के लिए जाने के समय आज बहुत ठंडा है, आज बहुत गर्म है, मच्छर है, हाँ ऐसे कुछ भी कह करके आज बहुत धूप है, गर्म है, ऐसे नहीं कह सकते। सीखना जरूरी है। अभी तड़पते तड़पते दुख अनुभव करके सीखना जरूरी है। सुबह उठाना चाहिए, है ना। और भगवान बुद्ध जी ने बताया उसके बाद जॉब करना पड़ेगा। जॉब को जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम करना पड़ेगा। देखिए ये रास्ता बनाने वाले लोग धूप की, बहुत धूप है रास्ता में, धूप से जल जाते हैं, वो बहुत तकलीफ से काम करते हैं। अभी किस लिए ऐसे करते हैं? वो आँख से कुछ रूप देख करके खुशी मिलने के लिए। पैसा कमा करके क्या करते हैं? आँख से कुछ देख करके वो खुशी मिलने के लिए करते हैं। कान से कुछ सुन करके खुशी मिलने के लिए, नाक से कुछ गंध ले करके खुशी मिलने के लिए, जीभ से कुछ रस ले करके खुशी मिलने के लिए, शरीर को कुछ स्पर्श दे करके खुशी मिलने के लिए, और कुछ कारण नहीं गया, है ना। ये तड़पते तड़पते वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? वो कुछ भी करना पड़ेगा। आज बहुत ठंडा है, आज बहुत गर्म है, आज बहुत तकलीफ है, मुझे बीमार हुआ, ऐसे मुझे नहीं कर सकते कि इसे कुछ भी नहीं कह सकते। पैसा जरूरी है ना। सुबह उठाना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया आज बहुत भूखे प्यास है, मुझे कुछ नहीं कर सकते, इसे नहीं कह सकते। वो बहुत तकलीफ से भी पैसा कमाना जरूरी है, नहीं तो ये जिंदगी नहीं चल कर सकते। पैसा जरूरी है। भगवान बुद्ध जी बताया महानाम, ये भी ये काम का आदि न हुए, दुष्परिणाम है। काम के लिए, ये रूप देखने के लिए। देखिए ये इंडियन लोग, बहुत लोग बहुत पैसा कमा के क्या करते हैं? मूवी देखने के लिए जाते हैं, पूरा पैसा मूवी के लिए डालते हैं। उनको कुछ मिलेगा है क्या? मूवी देख कर रहते हैं। मूवी में दुश्मन आया, हीरो को मारते हैं। अभी क्या करते हैं? वे देखने वाला, पिक्चर देखने वाला रोते हैं, आंसू बह जाते हैं उनका आंखों से। ये ही क्या सुख? ये देखने के लिए गया है क्या? मूवी देखने के लिए, है ना। कुछ कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ ये मूवी है ना। ये एक्ट वो पीछे से हंस रहे थे, ये मेरा मैंने अच्छा से ये काम किया, वो रोते हैं, सब रोते हैं, एक्ट हंस रहे थे। ये है ना सही का। ये पूरा दुनिया, भगवान बुद्ध जी ने बताया, पूरा दुनिया जादू की। हम सभी लोग खुद से धोखा खाते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया, देखिए ये एक्ट्रेस वो कुछ गाना गा करके ये को कहा भी पेट के नीचे घुमाते हैं, गाना गा करके। ये सुनने वाले लोग रोते हैं, सुनने वाले लोग पूरा अंदर डूब गया उन लोग। ये एक्ट्रेस लोग क्या करते हैं? उन लोग भी पैसा कमाते हैं। ये मूवी देखने के समय हम लोग को पता नहीं, उन लोग हमारे पैसा खींचते हैं कि हमारे विचार कैसे है। हम लोग मूवी देखते हैं, मुझे बहुत खुशी है, आज पिक्चर, आज ये मूवी बहुत अच्छा है, हार्ट टचिंग है, मेरा दिल में लगाया, इसे कहते। तड़पते तड़पते पैसा कमाया, पैसा कलाकार लोग को दे दिया, है ना। अब देखिए भगवान बुद्ध जी ने बताया
बहुत मेहनत करके व्यापार शुरुआत करते हैं। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन जाते, ऐसे करके कुछ भी फल नहीं मिला तो रोते हैं। मैंने ये से मेहनत किया, व्यापार शुरुआत किया, मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला, मैं बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं मिला, रोते हैं। रोने के समय भी उनको कुछ भी याद नहीं आते हैं, ये से कुछ भी पल नहीं है कि शायद वो याद करके मेरा समय खराब हुआ, मैंने इतना मेहनत किया, वो खामोश में गिर जाते हैं। इतना दुख आते हैं उनको। ये सब भी भगवान बुद्ध ने बताया, खाम का आदि दुष्परिणाम की बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया बहुत मेहनत करके पैसा कमाया तो, दौलत कमाया तो कोई भी समय आग से जल जाते हैं, बाढ़ से बह जाते हैं, हवा से तूफान आया तो हवा से उड़ जाते हैं, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। उसी समय फिर वो रोते हैं, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरा सब कुछ बह गया, पानी से, बाढ़ से बह गया, जल गया, मेरा सब कुछ जल गया। अभी भगवान को कहते हैं, दुआ मानते हैं, हे भगवान दे दो। भगवान ने ऐसे बनाया है क्या मुझे? ये दुख सब आप बनाया है क्या? अभी भगवान को डांटते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये सब काम का दुष्परिणाम है, काम का आदि न हुए, तड़पते रहते। नहीं तो ऐसे नहीं तो ये सरकारी लोग टैक्स लगाते हैं, बहुत कौन से पैसा कमाया टैक्स लगाते हैं, अब देना पड़ेगा। नहीं तो चोरी करते हैं, कोई किसी ने चोरी करते हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, अभी रोते रहते हैं, रोते रहते, तड़पते रहते। और भगवान बुद्ध जी ने बताया महानाम और कह दिया तो काम का आदि न ये से है कि ये काम के वजह से राजा लोग के साथ युद्ध करते हैं। क्यों ऐसे युद्ध करने का कारण? आँख से कुछ देख करके कुछ मिलने के लिए, कान से कुछ सुन करके कुछ मिलने के लिए, नाक से कुछ गंध लेकर के कुछ मिलने के लिए, जिभ से कुछ रस मिल करके कुछ मिलने के लिए, काय से कुछ स्पर्श लेकर के कुछ मिलने के लिए, और कुछ है क्या? नहीं है ना। ये काम की वजह से तड़पते रहते। राजा लोग के साथ युद्ध करते हैं, सेठ लोग के साथ युद्ध करते हैं, साधु लोग के साथ लड़ते हैं, है ना। माँ बेटा के साथ लड़ते हैं, बेटा माँ के साथ लड़ते हैं, माँ पिता के साथ लड़ते हैं, पिता माँ के साथ लड़ते हैं, भाई के साथ लड़ते हैं, भाई बहन के साथ लड़ते हैं, बहन भाई के साथ लड़ते हैं, बहन के साथ भी लड़ते हैं, गाँव वाले लोग के साथ लड़ते हैं। नहीं क्या? ये सब भगवान बुद्ध जी ने बताया, काम की वजह से कि बताया, ये सब कुछ काम की वजह से। देखिए राष्ट्र के साथ लड़ रहा है अभी भी। कारण क्या है? ये पाकिस्तान इंडियन युद्ध, कारण क्या है? काम की वजह से सभी दुख को, काम की वजह से। आँख से कुछ देख करके कुछ मिलने के लिए, कान से कुछ शब्द सुन करके कुछ मिलने के लिए, नाक से कुछ गंध ले करके कुछ मिलने के लिए, ये जीभ से कुछ रस मिल करके कुछ मिलने के लिए, और खाए से कुछ स्पर्श ले करके कुछ मिलने के लिए। और कुछ है क्या? नहीं है ना।
भगवान बुद्ध जी ने बताया ये सब काम का अधीन दुष्परिणाम है कि बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया ये से लड़ने के समय उन लोग डंडा से दूसरे लोग को मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, शस्त्र से मारते हैं, तलवार से मारते हैं। ये से दूसरे लोग को बहुत दुख देते हैं। सभी लोग दुख का अनुभव करते हैं कि बताया ये सब दुख किसके वजह से? काम की वजह से। ये काम का अधीन। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी धर्म दिखा दिया हम लोग को, रास्ता दिखा दिया हम लोग को। दुख से रहने के लिए धर्म नहीं दिखा दिया, ये दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता दिखा दिया। हम लोग देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने दुखवादी की नहीं। भगवान बुद्ध जी सभी दुख हम लोग को दिखा दिया। ये दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता के साथ रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता देखिए, ये दुनिया में रहता तो, संसार में रहता तो ये सब दुखों के साथ रहना पड़ेगा। मुक्त हुआ तो ये सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया महानाम और कह दिया तो ये काम के वजह से दुख ऐसे भी आते हैं। ये शस्त्र लेकर युद्ध के लिए जाते हैं, सिपाहिया लोग जाते हैं, उन लोग को डर नहीं है। युद्ध के लिए जाने के समय ये तलवार का शस्त्र का आवाज आते हैं, जाने के समय डर नहीं है ना। आजकल मोटार है, ये बहुत गन है, गन का आवाज आते, गन का आवाज के बीच में बिना डर से उन लोग जाते हैं। क्यों ऐसे जाने का कारण क्या है? उनको पैसा कमाने के लिए। क्यों पैसा? आँख से कुछ देख करके खुशी मिलने के लिए, कान से कुछ शब्द सुन करके खुशी मिलने के लिए, नाक से कुछ गंध ले करके खुशी मिलने के लिए, जीभ से कुछ रस ले करके खुशी मिलने के लिए, खाए से कुछ स्पर्श ले करके खुशी मिलने के लिए। और कुछ कारण नहीं क्या? ये कारण के वजह से उन लोग सिपाहिया लोग का ये युद्ध के लिए कपड़ा पहन करके उन लोग जाते हैं, तड़पते तड़पते रहते हैं, उनका हाथ काटते हैं और पैर काटते हैं, है ना, गोली मारते हैं। ये सब के बीच में वो तड़पते तड़पते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं इतना दूर तक मैंने आया, तड़पते तड़पते आया, ये पंचकाम की वजह से मैंने इसे आया कि उनको पता नहीं। वो तड़पते तड़पते रहते हैं, उनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनको पता नहीं उसको ज़्यादा सुख ये दुनिया में है कि वो पता नहीं, है ना। ये काम अतिक्रमण करके किसी ने प्रथम ध्यान तक आया तो प्रथम ध्यान से उसको ज़्यादा सुख खुशी मिलते हैं कि उनको पता नहीं। उसको ज़्यादा दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान और निर्वाण सुख ये दुनिया में है कि उनको पता नहीं। इसीलिए तड़पते तड़पते रहते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी दुखवादी है क्या, सुखवादी है क्या? भगवान बुद्ध जी हम लोग दुख से मुक्त करके सुख तक आने के लिए रास्ता दिखा दिया हमको, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी दुखवादी नहीं, भगवान बुद्ध जी सुखवादी। भगवान बुद्ध जी ने बताया और ज़्यादा कह दिया तो महानाम ये सी युद्ध के लिए जाने वाले लोग उन लोग को कील से मारते, तलवार से मारते हैं और शस्त्र से मारते हैं। राजा का वो दीवार टूट करके अंदर जाते हैं। हर वक्त
उन लोग तड़पते तड़पते रहते। पता नहीं क्यों हम लोग कैसे तड़पते तड़पते रहते, कारण क्या है पता नहीं उन लोग को। और भगवान बुद्ध जी ने बताया युद्ध के लिए गया तो ये उस समय भगवान बुद्ध जी के समय आज भी उसको ज़्यादा दुख देते हैं सिपाहिया लोग को भी। और ये आतंकवादियों को मिल गया तो सिपाहिया कोई भी समय, नहीं तो आतंकवादियों को कोई भी आतंकवादी दुश्मन मिल गया तो क्या करते हैं, पूरा काटते हैं, पूरा दुख देते, पूरा खून खींचते हैं, है ना। तड़पते तड़पते रहना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने बताया उस समय था तेल गरम करके शरीर को डालते हैं। ये भी देख करके उन लोग जाते और कील से मारते उस समय, और तलवार से गले काटते हैं, ये हाथ पैर काटते, ये पूरा शरीर को बहुत पीड़ा देते हैं। ये देख करके भी युद्ध के लिए जाते हैं। क्यों? आँख से कुछ देख करके कुछ मिलने के लिए, कान से कुछ सुन करके खुशी के लिए। ये काम के वजह से तड़पते तड़पते रहते कि भगवान बुद्ध ने बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया चोरी लोग चोर करते हैं काम की वजह से। रात में उनको नींद नहीं है, चोरी के लिए जाते हैं उन लोग। ये दीवार टूट करके घर वाले लोग का कुछ दौलत थे तो वो चोरी करते हैं। जाने के समय उन लोग कोई भी समय पकड़ लिया तो, सरकारी लोग पकड़ लिया तो, उस समय भी राजा लोग पकड़ लिया तो भगवान बुद्ध जी ने बताया बहुत मारते उनको, है ना। तलवार से भी, बहुत डंडा से भी मारते हैं। और भगवान बुद्ध जी ने उस समय राजा लोग उन लोग को दंड दिया, सजा दिया। इसके बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताया डंडा से मारते हैं, हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, कान काटते हैं, नाक काटते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये सिर का हड्डी है ना, ये हड्डी टुकड़ा टुकड़ा करते हैं चोरी लोग का। उस समय ये भी देख करके उन लोग चोरी करने के लिए जाते हैं ना। क्यों चोरी करते हैं? आँख से कुछ देख करके खुशी मिलने के लिए। आजकल भी क्यों चोरी करते चोर लोग? ये आँख से कुछ देख करके खुशी मिलने के लिए, सुख मिलने के लिए। कान से कुछ शब्द सुन करके खुशी मिलने के लिए। ये पंच काम के लिए उन लोग कैसे करते हैं। ये सभी लोग की दुनिया में तड़पते तड़पते रहते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। किसके लिए? ये पंचकाम के लिए। पंचकाम छोड़ दिया तो उसके ज़्यादा और कुछ सुख है कि पता है तो ये दुनिया में ये सभी लोग के चोट करके इस तक आएगा। अभी देखिए ये भगवान बुद्ध जी ने बताया उस समय ये शेर का हड्डी टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, लोहा का गन से ये मुंह खोल करके और ये आग से जलाते हैं अंदर चोर लोग का। उस समय राजा लोग का समय। और भगवान बुद्ध ने बताया गली से नीचे तक ये छवि निकलते हैं, पैर में नीचे से ऊपर तक छवि निकलते हैं। ये दो छवि इकट्ठा करके बांध देते हैं, इसी बताया। और लोहा का कील जमीन पे लगा करके, ये कान में लगा करके, ये कील पैर में पकड़ करके घुमा देती बताया। ऐसे दुख उस समय थे, बहुत चोर लोग को ऐसे दिया। ऐसे दुख दिया तो भी भगवान बुद्ध जी ने बताया उन लोग चोर करते हैं। क्यों? कारण उनको काम चाहिए, काम के लिए ऐसे करते हैं। आँख से कुछ देख करके कुछ मिलने के लिए सब करते हैं। पंचकाम के वजह से ये दुष्परिणाम आदि न
और भगवान बुद्ध जी ने बताया ये चोर लोग का पूरा शरीर तेल से गीला करने वाले कपड़ा से घुमा करके आग से जलाते ही कि बताया। ये से दंड दिया, सजा दिया राजा लोग, ये देख करके भी उन लोग चोरी किया। ये सब कुछ आजकल ये दुनिया भी चोर लोग के क्या नहीं है क्या? क्यों ऐसे करते हैं? मैंने ये यहाँ इंडिया लोग का एक वीडियो देखा, ये बच्चा लोग पकड़ करके ले जाते हैं, बहुत लोग ले जाकर उनका अंदर किडनी निकलते हैं, हार्ट निकलते हैं, अंदर कुछ है तो बॉडी पार्ट्स निकल करके उन लोग को बेचते हैं दूसरे लोग को पैसा के लिए। ये तड़पते रहने वाले संसार से हम लोग कितना दूर तक ऐसे तड़पते आया। और जाना चाहे तो हम लोग को ये दुनिया में संसार में जाना चाहे तो ऐसे जाना पड़ेगा। ये से अभी ये दुनिया में कुछ हम लोग को खुशी से सुख से रहने के लिए समय है, मौका है। आगे हम लोग को ये दुनिया के बारे में, संसार के बारे में भरोसा नहीं कर सकते। ये दुनिया संसार कैसे भविष्य में कैसे हो जाएगा किसी को नहीं पता है ना। पूरा दुनिया युद्ध बन जाएगा, हम लोग को पता है क्या? ये पूरा दुनिया में धर्म नष्ट हो जाएगा, उस समय क्या करना चाहिए कुछ किसी को नहीं पता। ये दुनिया में संसार में हम लोग तड़पते आया। मनुष्य लोक में ये से हेता तो नरक लोग कैसे हो सकते हैं, जानवर का लोग कैसे हो सकता है। ये सभी प्राणी काम की वजह से तड़पते रहते हैं। और भगवान बुद्ध जी ने बताया महानाम, ये काम के वजह से ये बहुत लोग काय से बहुत गलत काम करते हैं, वाणी से वचन बताते हैं, गलत वचन बताते हैं, और मन से भी बहुत गलत करते हैं। उन लोग विचार करते हैं गलत, ये से गलत काम करके, गलत वाणी बोल करके, गलत कुछ करके उन लोग नरक में जाते हैं। नरक में गया तो उन लोग भी तड़पते नरक लोक में रहते हैं, वापस नहीं आ सकते, बहुत दुख से रहना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया महानाम, इसीलिए मैंने बताया ये काम छोड़ करके, ये बिना काम से रहने वाले, सुख से रहने वाले, खुशी से रहने वाले प्रथम ध्यान तक आइए। उसको ज़्यादा निर्वाण सुख की दुनिया में है, निर्वाण सुख तक आइए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया महानाम। उस समय मैंने राजगीर में थे, राजगीर में गिज्जूगुट पहाड़ में थे। उस समय मैंने देखा ये राजगीर में गिज्जूगुट पहाड़ में रहने के समय देखा, उसके आगे है इसिंगिल पहाड़। इसिंगिल पहाड़ में एक तरह है एक पर्वत, ये पर्वत में ये निघंटनाथ पुत्र का श्रावक लोग, उन लोग ये काय को बहुत पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। कारण दुखों से मुक्त होने के लिए उन लोग कैसे करते। मैंने उन लोग के पास गया, जाकर उन लोग से पूछा क्यों आप लोग कैसे तड़पते रहते, काय को इतना दुख पीड़ा क्यों देते हैं। हमारे शास्त्रा निघंटनाथ पुत्र आज भी कल भी है ना, ये जैन लोग के ना, उन लोग हमारे महावीर का शिष्य लोग के, हमारे महावीर निघंटनाथ पुत्र, वो हम लोग को कह दिया हाँ आप लोग के संसार में आया बहुत पाप कर्म करके आया, इसीलिए अभी ये से शरीर को बहुत पीड़ा दो, ये शरीर को दुख दो, देने के समय आपका दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये पीड़ा अनुभव करने के समय, वेदना दुख का अनुभव करने के समय धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। कि हम लोग को बताया हमारे निघंटनाथ बुद्ध महावीर,
उनको पूरा ज्ञान है, भूतकाल के पूरा ज्ञान है, भविष्य के पूरा ज्ञान है। वो हम लोग को बताया है ना, इसलिए हम लोग कैसे करते कि उन लोग बताया। भगवान बुद्ध जी ने पूछा, आप लोग को पता है संसार में आने के समय आप लोग इतना पाप कर्म किया है कि आप लोग को पता है क्या? उन लोग बताए, हम लोग को पता नहीं इतना पाप कर्म किया है कि। आप लोग को पता है मैंने इस तक ये शरीर को पीड़ा दिया, दुख दिया, अभी मेरा ये पाप कर्म इतना खत्म हुआ है कि आपको पता है? मैंने इतना पाप कर्म किया है कि पता नहीं, अभी तक इतना पाप कर्म खत्म हुआ है कि पता नहीं। क्यों ये शरीर को पीड़ा देते, ये शरीर को दुख का अनुभव देते, क्यों ऐसे देते? भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसे दुख पीड़ा खत्म नहीं कर सकते, पाप कर्म ऐसे खत्म नहीं कर सकते, है ना। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को रास्ता दिखा दिया। यही रास्ता है कि भगवान बुद्ध जी ने रास्ता दिखा दिया। भगवान बुद्ध जी ने उन लोग को बताया, निघंटनाथ पुत्र को पता नहीं, वो झूठ बोलते, उनको पता नहीं, उन लोग को नहीं समझ लिया ये दुनिया के बारे में। वो भी तड़पते तड़पते रहते हैं, वो भी दुख का अनुभव करते हैं, उनको भी पता नहीं। भगवान बुद्ध जी को दया, करुणा, अनुकंपा आया उन लोग के बारे में। भगवान बुद्ध जी ने बताया, महानाम ये दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता अलग है, उन लोग अलग रास्ता में जाते हैं, इसलिए मैं उन लोग को इसे बताया। ऐसे करके दुख नहीं खत्म कर सकते। भगवान बुद्ध जी ने उन लोग को बताया, उन लोग से पूछा, जैन लोग ने, ये रास्ता में है बिंबिसार राजा। बिंबिसार राजा ये राजगीर में सुख से खुशी से रहने वाला है, सबसे अच्छा खुशी से सुख से रहने वाला बिंबिसार राजा है क्या? भगवान बुद्ध जी है क्या? उन लोग बताया, श्रमण गौतम, ये दुनिया में सबसे अच्छा सुख से रहने वाला आप नहीं, राजा है कि बताया। उन लोग मानते नहीं ना, भगवान बुद्ध जी स्वीकार नहीं किया है ना, शरण नहीं गया है ना, इसीलिए वैसे बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, बिंबिसार राजा को एकांत सुख से खुशी से 1 घंटा तक बैठ करके एकांत खुशी से सुख से रह सकते हैं क्या? उन लोग बताया, ऐसे नहीं रह सकते। आधा घंटा तक कैसे कुछ से सुख से रह सकते हैं क्या? नहीं के बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, ये दुनिया में सब कुछ छोड़ दिया मैंने ध्यान बढ़ाया, मेरा चित्त मेरे वश में है अभी, मुझे एकांत सुख से खुशी से हमेशा हमेशा रह सकते हैं कि बताया। कुछ भी पीड़ा मुझे नहीं आते, कभी भी ये मन को पीड़ा नहीं आती, दुख नहीं आते। भगवान बुद्ध जी ने बताया, सुख से खुशी से रहने के लिए रास्ता अलग है। ये पूरा क्लेश से मुक्त होना चाहिए, पूरा कामों से मुक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, महानाम मैंने बताया ये काम छोड़ दो, आँख से रूप देख करके खुशी मिलने के लिए उनके पीछे पीछे मत जाइए, रूप के पीछे मत जाइए, शब्द के पीछे पीछे मत जाइए, ये गंध के पीछे पीछे मत जाइए, रस के पीछे पीछे मत जाइए, स्पर्श के पीछे पीछे मत जाइए। उसको ज़्यादा सुख खुशी मिलने के लिए और तरीका है, ये तरीका से जाइए, ये रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अभी देखिए ये दुनिया को रास्ता कितना बदल रहा है क्या? ये रास्ता किसी को नहीं पता। भगवान बुद्ध जी ने क्या बताया, किसे बताया, ये कुछ भी नहीं पता।
तड़पते तड़पते रहते। भगवान बुद्ध जी दुख के बारे में कुछ कह दिया तो सभी लोग कहते हैं भगवान बुद्ध जी दुखवादी है कि अभी देखिए ये दुनिया किसी ने बनाया तो भी ये दुख से बनाया दुनिया। ये दुख से बनाने वाले दुनिया से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध जी ने रास्ता दिखा दिया। किसी ने बनाया नहीं, ये कुछ भी कारण के वजह से उत्पन्न हुआ। ये कारण नष्ट हुआ तो नष्ट हो जाते। मुझे लगता है आप लोग का सवाल के लिए जवाब मिल गया। ये भगवान बुद्ध जी का रास्ता में जा कर के सबको निर्वाण का रास्ता मिलेगा। हमेशा हमेशा खुशी से सुख से रहने के लिए, निर्वाण पाने के लिए ये धर्म प्रवचन भी सबको उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।